हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास के अध्याय 2 को। आज की तिथि है 7 नवंबर और दिन है शुक्रवार। आज के अध्याय में हम सुनेंगे एक अद्भुत कथा जब स्वयं नारद मुनि ने माता लक्ष्मी से पूछा, हे जगत जननी, कौन सा व्रत ऐसा है जिससे मनुष्य को दरिद्रता से मुक्ति, सुख, सौभाग्य और अखंड समृद्धि प्राप्त होती है। जब माता लक्ष्मी ने उन्हें बताया, मार्गशीर्ष मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। जो इसे श्रद्धा से करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। तो आइए भक्तों, सुनते हैं मार्गशीर्ष मास का व्रत और नारद मुनि और माता लक्ष्मी के संवाद को। एक समय की बात है जब स्वर्गलोक में देवगण, गंधर्व और ऋषिगण माता लक्ष्मी जी के दरबार में एकत्रित थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश था, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उसी समय देव ऋषि नारद अपनी वीणा सहित वहां पहुंच गए। वे प्रेम पूर्वक बोले, जय जय लक्ष्मी माता, आप ही स्वरलोकों की पालनहार हैं। आप ही भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। आपके बिना कोई भी देवता या मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। किंतु हे माता, एक बात जाननी है कि आपका आशीर्वाद किन किन कर्मों से प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा व्रत या मास है जिसे करने से मनुष्य को धन, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, हे देवऋषि नारद, तुम्हारी प्रश्न अत्यंत शुभ और लोक कल्याणकारी है। सुनो, 12 मासों में मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो श्रद्धा और भक्ति से व्रत, पूजन, स्नान और दान करता है उसे धन, सुख, वैभव और मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। यह मास स्वयं श्री हरि का स्वरूप है। जिसने इसे आदर दिया उसने स्वयं विष्णु को पूजन किया। माता बोली, हे नारद, जब यह सूर्य धनु राशि में, चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होता है तब मार्गशीर्ष मास आरंभ होता है। इस समय जो भक्त प्रभात काल में उठकर स्नान करे, विष्णु नाम जप करे और घी या तिल के दीपक से भगवान की आरती करे, उसका जीवन तो धन्य हो जाता है। इस मास में तुलसी के समक्ष दीपदान, गरीबों को अन्नदान और ओम नमो नारायणाय का जप असीम फल प्रदान करता है। नारद मुनि ने पूछा, हे मातेश्वरी, आपके वचनों से मेरा हृदय आनंद से भर गया है, किंतु कृपया बताइए, क्या इस व्रत का पालन केवल पुरुषों को करना चाहिए या स्त्रियां भी इसे कर सकती हैं? माता ने कहा, हे नारद, यह व्रत सबके लिए है। जो स्त्रियां मार्गशीर्ष मास में प्रत्येक गुरुवार या पूर्णिमा को भगवान विष्णु का पूजन करती हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। यदि कोई स्त्री इस मास में श्री सुक्त, विष्णु सहस्त्रनाम या लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का पाठ करती हैं तो मैं स्वयं उनके घर निवास करती हूँ। और जो कोई शुक्रवार के दिन मेरा व्रत रखती हैं, मैं उन पर असीम कृपा करती हूँ। माता ने आगे कहा, हे ना, तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ जिसमें इस व्रत का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बहुत समय पहले एक नगर में सुमेधा नाम की स्त्री रहती थी। वह अत्यंत ही गरीब थी, परंतु भक्ति भाव से श्री हरि की आराधना करती। एक दिन उसे एक वृद्ध साधु ने बताया, बेटी, मार्गशीर्ष मास आने वाला है। यदि तू इस मास में विष्णु व्रत करेगी तो तेरी दरिद्रता दूर होगी। सुमेधा ने उसी दिन से प्रतिज्ञा की। वह प्रतिदिन तुलसी के सामने दीप जलाती, गाय को रोटी देती और हर गुरुवार और शुक्रवार को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का नाम लेती। कुछ ही दिनों में उसके घर में अन्न भर गया, पति का अच्छा कार्य हो गया और धन वर्षा होने लगी। नगरवासी भी आश्चर्यचकित होने लगे। उन्होंने पूछा कि सुमेधा, ये कैसे बदलाव हुआ? तब सुमेधा ने कहा, यह सब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और मार्गशीर्ष मास की कृपा से हुआ है। इस प्रकार यह व्रत करने वाला कोई भी मनुष्य कभी निर्धन नहीं रहता। नारद मुनि ने कहा, हे जगन्माता, सचमुच अद्भुत है इस मास का प्रभाव जिसे आप स्वयं प्रिय कहती हैं। वह तो निश्चित ही मोक्षदायी होगा। मैं इस व्रत का महिमा लोक लोकांतर में सुनाऊंगा ताकि हर प्राणी इसका लाभ प्राप्त कर सके। माता मुस्कुराई और उन्होंने कहा, नारद, जो इस व्रत का पालन करेगा उसके घर में सदैव सुख, समृद्धि और शांति रहेगी। जो इस कथा का श्रवण करेगा या इस कथा को किसी को सुनाएगा, वह मेरे और विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। नारद मुनि ने माता लक्ष्मी की स्तुति की। हे महालक्ष्मी, नमस्तुते, आपके चरणों में प्रणाम।
आपके व्रत का प्रभाव जानकर मन प्रफुल्लित हुआ। अब मैं इन तीनों लोकों में यह प्रचलित करूँगा। माता ने कहा, हे नारद, जाओ और सबको बताओ कि मार्गशीर्ष मास में जो भक्त भगवान विष्णु की आराधना करेगा उसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, उसका जीवन धन्य होगा। नारद मुनि बीना बजाते हुए स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चल पड़े और गाते हुए बोले, जय जय लक्ष्मी नारायण, मार्गशीर्ष मास महान। भक्तों, इस कथा में हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना केवल धन नहीं बल्कि मन की शांति और जीवन का संतुलन देती है। इस मास में किया गया एक छोटा सा दीपदान भी असंख्य जन्मों के पुण्य के समान है। तो भक्तों, आइए इस पवित्र मास में श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। जय लक्ष्मी नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो दिशा स्पिरिचुअल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने प्रियजनों से साझा करें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।